प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को अपनी हजूरी में संडे सर्विस में इकट्ठा किया है ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद करें और उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। आइए हम सब लोग मिलकर दुआ में चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता उतराता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया के शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने अकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक का पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आज के वचन में हम लोग चलेंगे, वो है परमेश्वर का प्रेम, गॉड्स लव। अजीजों बच्चों, रोमियो की पुस्तक उसका 8 बाब की 35 आयत, यह इस प्रकार से लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? ये सब चीजें जो हमें घात करती हैं, जो हमारे जीवन में क्लेश लाती हैं या हमें संकट में डालती हैं या हमारे जीवन में उपद्रव पैदा करती हैं या काल के समय में या कोई जोखिम या तलवार, ये सब चीजें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेंगी। पौलुस रसूल बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमें इन तमाम चीजों से अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर के प्रेम से हम आशीषित होते हैं, क्योंकि रोमियो उसका 8 बाब की 37 आयत बताती है, जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हमें जयवंत किया, सरफराज किया, आशीषें दी है, बरकतें दी है, हमें जीवन दिया। ये उसके प्रेम के कारण। और वो बातें क्या हैं? चाहे हमारे अंदर कितनी ताकत हो, कितना ही बल हो, या कितनी हमारी योग्यता हो, या हमारी कितनी क्षमता हो, या हमारी कितनी पवित्रता या महानता हो, इन चीजों के कारण से हम सरफराज नहीं हुए, हम जयवंत नहीं हुए। हम जयवंत हुए हैं परमेश्वर के प्रेम के कारण, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से ही हम सफल हुए हैं। और आज हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि हमारी किसी नेकी या खूबी के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम के कारण हम जयवंत हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं, पौलुस रसूल अपने वचन में कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन, ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं, ना वर्तमान ना भविष्य, ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर से जो यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। ये तमाम चीजें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर। ये जीवन में आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम गिरते भी हैं, उठते भी हैं। हमारा जीवन का एक एक कदम परमेश्वर के हाथ में होता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, समझते हैं, तो ये सब चीजें हमारे जीवन में नहीं रहती और ना ही हमें ये परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकते, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है
यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे में नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। उसने पूरे जगत से प्रेम किया, हर व्यक्ति से जो इस दुनिया में आया परमेश्वर ने प्रेम किया है। और इसी प्रेम के कारण परमेश्वर ने हमें बचाया भी है। हम सब लोग तो गुनाह के एतबार से मौत में जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके प्रेम के कारण हम नष्ट ना हो बल्कि उस पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, लूका उसका 15 बाब 9 से 11 है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया और उसी प्रेम में उसने हमको दे दिया। और मेरे प्रेम में बने रहो, यीशु मसीह का ये वर्ड है कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानते हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो हम उसके प्रेम में बने रहते हैं। और प्रभु का वचन कहता है अगर तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे प्रेम में बने रहोगे तो जो मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसके प्रेम में बने रहना है ताकि जो किस भी हमें जरूरत है वो हमें मिल सके। और परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। उसने कहा तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। और पवित्र लोगों से प्रेम करो, जो परमेश्वर के दास हैं, जो उसके सेवक हैं, जो उसके वचन को तुमको देते हैं, उनसे प्रेम करो। उसने कहा तुम अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करो। और अंत में उसने कहा तुम अपने परिवार से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना है, हमें जो पवित्र लोग हैं उनसे प्रेम करना है, हमें अपने परिवार में अपनी पत्नी से प्रेम करना है, अपने बच्चों से प्रेम करना है। अगर हम उसके प्रेम में बने हुए हैं तो हमें इन तमाम प्रेम में बने रहना है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझे मेरे प्रेम में बने रहोगे तो जो मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं अजीजों बच्चों, प्रेम दो प्रकार का होता है। एक तो परमेश्वर ने हमसे किया, जिसके बारे में वो कहता है प्रेम करो। और दूसरा प्रेम जो शैतान की ओर से है, जो संसारिक है, जो आज इस समय बहुत तेज गति से बढ़ रहा है बच्चों, खासतौर पे नौजवानों के अंदर। और इस प्रेम में हमें मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती है। हम देखते हैं कि आजकल के नौजवान बच्चे परमेश्वर के प्रेम को तो जानते नहीं, दुनियावी प्रेम को ढूंढते हैं और उसमें चले जाते हैं। और क्या होता है? बदनामी होती है, लज्जा की बात होती है हमारे जीवन में। आपने देखा होगा इन्हीं प्रेम के कारण बहुत से मर्डर हो जाते हैं और इन्हीं प्रेम के कारण व्यभिचार इस दुनिया में बढ़ रहा है। ये दुनियावी लव है। परमेश्वर इस प्रेम का जिक्र नहीं कर रहा। वो कहता है जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और परमेश्वर ने ये प्रेम हमसे नहीं किया, परमेश्वर ने सच्चा प्रेम हमसे किया, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ी मोहब्बत किसी की नहीं कि कोई
अपने मित्र के लिए अपनी जान दे। इसलिए इस प्रेम में झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बैर है और तमाम बुराइयां हैं। हमें इन प्रेम में नहीं बने रहना, बल्कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहना, जिसका वो पौलुस रसूल कहते हैं कि हमें ये तमाम चीजें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं, हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। अगर हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे और उस सच्चे प्रेम में जो परमेश्वर का प्रेम है, उसके अंदर बहुत सी बातें हैं। परमेश्वर का जो प्रेम है उसमें धीरज है, उसमें दया है, उसमें रहम है, उसमें करुणा है, उसमें भलाई है, उसमें आदर है, उसमें समझ है, उसमें ज्ञान है। जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इन बातों में हम बढ़ेंगे, आशीष पाएंगे अगर हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे। इसलिए अजीजों बच्चों, ये दुनिया की बातों की तरफ अपना ध्यान न दें। खास तौर पे मैं उन तमाम नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि प्रेम तो करो, लेकिन जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया, जैसा लव उसने हमसे किया, वैसा प्रेम करो। तभी तुम जीवन में सफल होगे, तभी तुम ये कह सकोगे कि तमाम परेशानियां हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्योंकि यहूदा उसका 1:21 आयत बताती है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बना, दुनियावी प्रेम का जिक्र नहीं है यहाँ पर, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। और प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और उसने हमसे प्रेम किया। उसने क्या कहा? जिसने उस प्रेम में अगर हम बने हुए तो हम अनंत जीवन हासिल करेंगे, हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे, और उस जिंदगी के लिए वो आने वाला है। इसलिए हम उसके आने का इंतजार करें और परमेश्वर के प्रेम में बने, क्योंकि अंत में यूहन्ना की पत्री, दूसरा यूहन्ना, उसका 1:3 आयत बताती है, परमेश्वर पिता के पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह और दया और शक्ति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहोगे। परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की शक्ति में, परमेश्वर की शांति में हम हमेशा एक साथ रहेंगे। उस अनंत जीवन में जहां में जाना है, जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपनी जान दे दी, उस प्रेम में हम उसके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। परमेश्वर का जो प्रेम है, जो अव्वल है, उत्तम है, महान है, उसमें हम बने रहें ताकि हमारा जीवन उस अनंत जीवन के लिए तैयार रहे जिसमें हमें जाना है। तो अजीजों बच्चों, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बना रहे, यही दुआ और प्रार्थना हम लोग अपने जीवन में करें कि एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, लेकिन वो प्रेम हमारा आदर के लिए होना चाहिए, सम्मान के लिए होना चाहिए और परमेश्वर के जैसा प्रेम होना चाहिए। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम दुआ करेंगे। कुदूस रब्बुल फाज़, दुनिया के खालिक व मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को प्रभु इकट्ठा किया ताकि हम सब लोग तेरी आराधना में इकट्ठे हुए। और परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, और हमने आज सीखा और जाना भी है कि परमेश्वर का प्रेम सच है। परमेश्वर, आपके प्रेम के कारण आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। आपके प्रेम के कारण ही हम जीवन में सफल होते हैं, आशीष पाते हैं। हम जानते हैं हमारी नेकियां या खूबियों के कारण नहीं, बल्कि आपके प्रेम और अनुग्रह के कारण परमेश्वर आपने हमको चुना और दुनिया से अलग किया है और अपना बेटा और बेटी होने का हक अदा किया है। हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि आपके प्रेम में हम लोग बने रहें
और आज जो हमने इस वचन में सीखा है कि दुनियावी प्रेम नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम करें एक दूसरे से। जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है वैसा ही प्रेम हम एक दूसरे से करें, ताकि परमेश्वर दुनिया की कोई भी परेशानी, जोखिम, संकट, बुराइयां जो भी हमारे जीवन में होती हैं उससे हमें परमेश्वर का प्रेम अलग ना कर सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। इसके द्वारा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आ जाए। इस वक्त हम विशेष प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के तमाम छोटे बच्चों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, अजीज बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबों को नाम बा नाम बरकत और आशीष देना। और हम सब लोग इसी प्रकार से प्रभु तेरी हजूरी में बने रहें। जो लोग बीमारी की हालत में है, कमजोरी की हालत में है, यीशु मसीह के नाम से शिफा से तंदुरुस्ती बख्शना। हम दुआ करते हैं विशेष तौर पे तेरी बेटी मिसेस तारा देवी के लिए जो इस वक्त बीमारी की और कमजोरी की हालत में अपने बेड पर है। परमेश्वर, हम उनके लिए शिफा से तंदुरुस्ती चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी तमाम कमजोरी और बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। हम दुआ करते हैं विशेष तौर पे तमाम चर्चेस के लिए, तमाम पास्टर्स के लिए, तमाम बिशपों के लिए और जितने भी लोग हैं परमेश्वर जो तेरे दास और दासी हैं, जो तेरे वचन को लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर, होने दीजिए कि जब तक आप इस संसार में हमारे न्याय के लिए आ नहीं जाते, हम प्रभु तेरे वचन में बढ़ते चले जाएं। हम दुआ करते हैं अपने दिल्ली शहर के लिए, भारतवर्ष के लिए और पूरे संसार के लिए कि तेरा नाम लोग जाने, समझे, सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें स्वतंत्र करे और अपने आप को हम तैयार करें निष्कलंक, निष्पाप प्रभु यीशु मसीह उस अनंत जीवन को हासिल करने के लिए जिसमें हम सब लोग जाने वाले हैं। और इसके लिए हमें जरूरी है कि हम तेरे प्रेम में बने। हमने जो कुछ भी प्रभु आपसे मांगा पाया, मांगते खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं तू हमें गुनाहों माफ कर। हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात उस घराने के साथ और खासकर हमारी पूरी कलीसिया के तमाम मेम्बरान के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। खुश रहिए, आनंदित रहिए, प्रभु के वचन में बढ़ते जाइए और प्रभु के वचन का प्रचार करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। खुदा आप सबों को बहुत आशीष दे, आमीन।